नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि कब है, किस तारीख को शुरू हो रही है, यानी 30 मार्च या 31 मार्च को। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा किसे करनी चाहिए, किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। व्रत के नियम क्या हैं, पूजा के नियम क्या हैं। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, यह बहुत ही लाभदायक वीडियो है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जय माता दी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब शुरू हो रही है और नवमी कब होगी, रामनवमी कब मनाई जाएगी, चैत्र नवरात्रि कब समाप्त होगी। हम माता की चौकी स्थापित करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं। ये सभी कार्य किस दिन करने हैं, किस समय करने हैं, शुभ मुहूर्त क्या होगा और विधि क्या होगी, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है क्योंकि फाल्गुन का महीना समाप्त होने वाला है। होलिका के साथ फाल्गुन समाप्त हो जाएगा और चैत्र का महीना शुरू हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर शुरू होता है। यह नए संवत के अनुसार तय किया जाता है कि हमारे लिए किस प्रकार का नया संवत होगा। नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। इन नवरात्रों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक पूजा की जाती है। कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, कुछ भक्त पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं, कुछ जोड़े में व्रत रखते हैं। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में जो भी मां के 9 रूपों की पूजा करता है, माता रानी उसके सभी दुखों को दूर कर देती हैं और उसके जीवन की सभी परेशानियां नष्ट हो जाती हैं और मां के आशीर्वाद से। आगामी चैत्र नवरात्रि से संबंधित सभी जानकारी, चैत्र नवरात्रि कब है और पूजा विधि, घट स्थापना आदि कब और कैसे करनी है, यह सब हम आपको बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, यदि आपको यह उपयोगी लगे, तो इसे एक बार लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी जानकारी हम यहां देते हैं वह शास्त्रों पर आधारित है, पुराणों में वर्णित है और हम आपको पंचांग के अनुसार व्रत बताते हैं। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए तिथि और मुहूर्त को उचित तरीके से बताया जाता है। चैनल से जुड़े रहें। यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत से जानकार लोगों को पता होगा कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं और 2 सार्वजनिक रूप से मनाई जाती है। आप जानते हैं कि एक नवरात्रि तब आने वाली होती है जब नया संवत शुरू होता है। पहली नवरात्रि चैत्र नवरात्रि होती है। यह एक गुप्त नवरात्रि है। तीसरी नवरात्रि अश्विन नवरात्रि होती है। इसे नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। यह शारदीय होती है। यह दिवाली से पहले आती है। यह दशहरा पर समाप्त होती है। एक नवरात्रि आती है जो श्राद्ध के बाद 9 दिनों का त्योहार है और दशहरा के बीच में। इसे नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह अश्विन महीने में आती है और माघ महीने की एक नवरात्रि आती है। यह एक गुप्त नवरात्रि है। इसमें आषाढ़ नवरात्रि और माघ नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और आने वाली चैत्र नवरात्रि और अश्विन के महीने में वाली नवरात्रि दोनों को खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आने वाली नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कारण नवरात्रि के साथ नए संबंध शुरू होते हैं। यह एक नया पंचजी नवरात्रि है जो यह निर्धारित करता है कि आने वाला वर्ष कैसा होगा, क्योंकि जिस दिन नया संवत शुरू हो रहा है उस दिन कौन सा ग्रह कहां है, किस ग्रह की स्थिति क्या है, इसके अनुसार यह निर्धारित किया जाता है कि पूरी दुनिया में क्या होने वाला है। इस वर्ष का राजा कौन होगा, कौन सा गृह मंत्री होगा, यह वर्ष आपके लिए कितना फायदेमंद या हानिकारक होगा, यह सभी के लिए क्या लेकर आने वाला है। आज आपको चैत्र नवरात्रि के पहले दिन क्या करना चाहिए, नवरात्रि से पहले आप मां का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना के साथ खेतरी को चौबारे भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माता की चौकी स्थापित करनी चाहिए। हमें इसकी विधि पता होनी चाहिए और यदि आप अखंड ज्योति करते हैं तो वह भी बहुत अच्छा माना जाता है। अखंड ज्योति
खेतरी और कलश स्थापना 3 मुख्य कार्य हैं जो आपको पहले दिन करने चाहिए। इसके साथ ही आपको व्रत, पूजा आदि का संकल्प लेना चाहिए। इसकी विधि जानने से पहले यह बताना जरूरी है कि इस दिन आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। आप पहली नवरात्रि के लिए मिट्टी का बर्तन या घड़ा ले सकते हैं जिसमें ज्वारा बनाया जाता है। यदि अनुष्ठान किया जाता है तो उसे खाली लें। कुछ लोग मिट्टी की मिट्टी लाते हैं, उसमें वह नहीं उगता है। फिर एक मिश्रण लाएं या केवल राहत लाएं। एक मुट्ठी भर जौ लाएं। यदि कोई नहीं देता है तो 50 ग्राम पर्याप्त होगा या अधिकतम 100 ग्राम दें। पूजा के लिए मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति लें। आपको अखंड ज्योति जलाने के लिए एक बर्तन की आवश्यकता है। एक और चीज की आवश्यकता है कि आपको कुछ लेना चाहिए। यदि आप चाहें तो आप एक बड़े कटोरे में अखंड ज्योति बना सकते हैं और उसे जला सकते हैं। अन्यथा आप शाश्वत ज्वाला जलाने के लिए एक बड़ा दीपक ले सकते हैं। यदि आप इसे 9 दिनों तक जलाना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 1 किलो पानी की आवश्यकता होगी, तो आप उसे वहां रख सकते हैं। कलश स्थापना के लिए एक कलश लें। आप एक काले मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं। यदि आपके पास पहले से धातु का कलश नहीं है तो आप कलश के रूप में बहुत कुछ आदि का उपयोग कर सकते हैं। इसे वहां स्थापित किया जाना है जहां आपको ऐसे नारियल मिल सकते हैं जिनमें पानी हो, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम दियों के क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो आपको वहां पानी वाले नारियल नहीं मिलते हैं। वहां नारियल उपलब्ध हैं, लेकिन सूखे नारियल उपलब्ध हैं। आप उस नारियल का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यही वहां उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है कि केवल पानी वाले नारियल का उपयोग किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में यह उपलब्ध नहीं है वहां आप नारियल भी ले सकते हैं। नारियल इसमें डाला जाएगा। नारियल को लपेटने के लिए एक लाल कपड़ा लें, एक दुपट्टा लें। आप कलश के अंदर क्या डालेंगे? देवी लक्ष्मी का ज्ञान हमेशा आपके घर में निवास करता है, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक गांठ हल्दी डालें, एक चांदी का सिक्का या एक सामान्य सिक्का लें। आप इसे भी ला सकते हैं जिसका उपयोग इसमें किया जाएगा। अक्षय तुंगी सुपारी इसके अंदर डाली जाएगी और थोड़ी सी दूर्वा इसके अंदर डाली जाएगी। ये वे सामग्रियां हैं जिन्हें आप कलश के अंदर डालने के लिए लाएंगे। यदि आपके पास अब लकड़ी का स्टैंड है तो इसे स्टैंड पर स्थापित किया जाएगा। इसे बचाने के लिए आपको एक बूस्ट अवश्य लेना चाहिए। यदि आप चाहें तो आप पीला रंग ले सकते हैं, आप लाल रंग ले सकते हैं। इसके अलावा बेहतर होगा कि आप कोई अन्य रंग न लें। आपको मां के श्रृंगार के लिए सामग्री अवश्य लानी चाहिए। आपको मां के श्रृंगार के लिए सुंदरी लेनी है। आप चूड़ियां ला सकते हैं, आप लिपस्टिक ला सकते हैं, आप बिंदी ला सकते हैं, कुमकुम रोली। तो आपको इन वस्तुओं की आवश्यकता है। आप मां को श्रृंगार के रूप में अर्पित करेंगे, वह सब आएगा। आपको पूजा के लिए क्या चाहिए? रोली, मौली, इलायची, धूप, दीपक। आप भोग लगाने के लिए मिठाई भी ले सकते हैं या जो भी आपने भोग लगाया है आप उस पुस्तक को मां की पूजा में ले सकते हैं। और यदि आपको कुछ और नहीं मिलता है तो अधिक रत्तू फल लें, सूखे मेवे भी लें। ये वे सामग्रियां हैं जिनकी आपको तब आवश्यकता होगी जब आप पहले दिन पूजा शुरू करेंगे, क्योंकि कल आप स्थापना भी करेंगे। कल स्थापना के साथ साथ आप मां की पूजा भी करेंगे। जब आप शाश्वत ज्वाला जलाएंगे तो एक दीपक और बाती लें। आप पूजा के लिए बैठेंगे। एक तांबे या पीतल का बर्तन लें। पहले उसमें गंगा जल डालें, उसके बाद उसे शुद्ध जल से भर दें। अब हम पूजा की ओर आगे बढ़ते हैं। पूजा कैसे करें, स्थापना कैसे करें? सबसे पहले जगह को पवित्र करना होता है, वह स्थान जहां आप पूजा करेंगे। जो कुछ भी आप लाए हैं उसे शुद्ध किया जाता है। यह शुद्ध है, इसलिए आप पूर्व की ओर मुख करके बैठे। सबसे पहले हम उस स्थान को शुद्ध करेंगे जहां हम मां की पूजा के लिए एक स्टूल रखेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा पानी लेना होगा। फूलों से उस पानी को सामग्रियों पर छिड़कें और जो भी स्थान आसपास है जहां पूजा की जानी है और मंत्रों का जाप करें। इस तरह हम जगह को शुद्ध करेंगे। इस तरह आप सभी स्थानों को शुद्ध कर रहे हैं। आपने सामग्रियों को शुद्ध कर लिया है। अब आप एक स्टूल रखें। मां के स्टूल पर सफेद या पीला अपशिष्ट फैलाएं।
यदि यह स्टूल नहीं है तो जो भी उपयुक्त स्थान है जहां आप जाने वाले हैं, खिचड़ी खाएं या कल स्थापित करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उस पर मां की तस्वीर स्थापित करेंगे। आप उसे बैठाएंगे, चावल के दाने लें और उसे मां को एक आसन के रूप में दें। आप वहां मां की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास है रखें और उसे बैठाएं। आपने जो ज्वारा पानी में भिगोकर बनाया है उसे उससे पहले 1 या 2 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद उन्हें बाहर निकाल लें। मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरह से धो लें, उसे साफ करें, उसमें रातें डालें और उस पर जो कुछ भी है उसे डालें। उसे डालने के बाद एक छोटी हॉकी परत डालें। उसे मां के दाहिनी ओर स्थापित करें। उसे दाहिनी ओर रखें। यदि आप चाहें तो आप कलश को उस पर रख सकते हैं। यदि आप चाहें तो कलश को अलग से भी स्थापित कर सकते हैं। यदि आप इसे अलग से स्थापित करते हैं तो पहले कलश के नीचे या तो चावल या गेहूं रखें और उसके ऊपर कलश रखें। कलश में गंगा जल मिलाएं। जिन सामग्रियों को हमने आपको कलश के अंदर डालने के लिए कहा था, उनमें मुख्य रूप से हल्दी की गांठ, पूरी हल्दी, 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का, कमल के दाने शामिल हैं। यदि आपके पास हैं तो उन्हें ले लें। सुपारी डालें और आपके पास दूर्वा होनी चाहिए। तो सुपारी में हल्दी और सिक्का आवश्यक है, जिसे उसमें जोड़ा जाता है, बाकी आवश्यक नहीं है। यदि यह नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे ऊपर से ढक दें। इसमें कुछ चावल डालें पूरे बर्तन में। अब हम उसके ऊपर श्रीफल रखेंगे। यदि आपके पास नारियल के ऊपर एक चुनरी है तो इसे लपेटें या नारियल के चारों ओर कलवा या सफेद धागा लपेटें और इसे रखें। नारियल का चेहरा आपकी ओर होना चाहिए, नारियल का मुंह आपकी ओर होना चाहिए। रंगों के ऊपर इस तरह से रखें। अब आप लौ जलाएंगे, इसलिए एक लौ बनाएं। जिस भी बर्तन में आपके पास एक बड़ा दीपक है, बड़े दीपक में एक बाती डालें और उसे एक कागज में डालें। उसमें घी भरें। इसके नीचे भी आपको एक आसन के रूप में चावल रखना होगा, जहां आप लौ सेट करेंगे, जिसे हमें 9 दिनों तक चलाना है। इसलिए लौ के नीचे आपको एक आसन सेट करना होगा। एक आसन के रूप में चावल लें, कुछ चावल रखें और उसके ऊपर लौ रखें। भगवान गणेश की मूर्ति रखें। इस तरह इस पूजा के लिए आवश्यक सभी चीजें, प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा सबसे पहले होगी संकल्प। उससे पहले जलाज अगर पानी है तो कुर्सी पर बैठें, अपने हाथ पृथ्वी पर रखें और धरती माता से प्रार्थना करें। हम मंत्र ओम पृथ्वी दयादाता लोक देवी तो विष्णुनाथ तथा महादेवी पवित्रम गुरु आसनम का जाप करते हैं। यदि आपकी शादी हो चुकी है और जोड़े के रूप में पूजा करना संभव है तो अपनी शादी करवाएं। और अब हम जलशमन करेंगे। बर्तन में भरे पानी या उसमें एक छोटा चम्मच डालें। हम मंत्र का जाप करेंगे। आप अपने दाहिने हाथ में 1 चम्मच पानी लेंगे और इन सभी सामग्रियों को लेने के बाद आपको एक दीपक जलाना होगा। आपको अखंड ज्योति भी जलानी होगी। यदि आपके पास है तो धूप तैयार करें और जलाएं। नवरात्रि में अखंड ज्योति का बहुत विशेष महत्व है। आप पूजा, उपवास या उपवास न करें, लेकिन यदि आप अपनी माता के लिए 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी होगी और माता आपसे प्रसन्न होंगी और आपको अपना आशीर्वाद देंगी। इसके बाद हम व्रत रखने का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में पानी लें, अक्षत लें, कम से कम 1 रुपये का सिक्का रखें। 3 बार ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु का जाप करें। आपका नाम, आपका गोत्र, उस स्थान का घर नंबर जहां आप बैठे हैं और संकल्प ले रहे हैं। क्षेत्र चैत्र शुक्ल पक्ष। आयाम पुण्यतिथि के चैत्र महीने का नाम प्राप्त है चैत्र नवरात्रि स्थापना, अखंड ज्योत स्थापना, व्रत पूजन, संक संकरी। मुझे श्री विष्णु शरण शरण संकल्प माता के चरणों में अर्पित करो। इसमें जो कुछ भी तुम कर रहे हो हमने सब कुछ कह दिया है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, तुम उपवास कर रहे हो, इसलिए उपवास के बारे में बताओ। तुम पूजा कर रहे हो, तुम्हें संकल्प में भी इसका वर्णन करना चाहिए। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है, तो तुम्हें इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। पूजा केवल संकल्प लेने के बाद की जानी चाहिए। यह ऐसा है जैसे जब तुम अपने खाते में पैसे जमा करोगे, तभी तुम्हारे पैसे तुम्हारे खाते में जाएंगे। अगर तुम इसे इस तरह करोगे तो यह किसी के खाते में जाएगा। उसी तरह तुम पूजा कर रहे हो संकल्प में।
तुम्हारे बारे में संकल्प किया जाता है। तुम कौन हो, तुम कहां हो, तुम किस स्थान पर बैठे हो, तुम किस गोत्र से हो और किस देश की पूर्ति के लिए क्या काम किया जाना है। इसलिए संकल्प लेने के बाद करो। संकल्प लेने के बाद अब हम पूजा करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चलो गणेश जी की पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करते हैं। जयते गणेश जी महाराज की। तुमने गणेश जी का आह्वान किया। अब हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को एक आसन प्रदान करें। आसन के लिए वहां चावल के दाने अर्पित करें। पानी दो। गणेश जी के सामने एक कटोरा रखें। सभी स्थानों पर एक पत्ता रखें। पानी एक चम्मच से छोड़ा जाएगा। इसके बाद आपको गैरोली कुमकुम से गणेश महाराज को तिलक लगाना होगा, धूप दिखानी होगी और फूलों की माला चढ़ानी होगी। इसके साथ ही आपको गणेश जी को लड्डू भी चढ़ाने होंगे, क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद हैं। इस तरह आप गणेश जी की पूजा करेंगे, गजानन महाराज। इसके बाद आपको मां की पूजा करनी होगी। पूरी भक्ति के साथ मां के मंत्र का जाप करें। महिलाएं नवरात्रि का व्रत रखती हैं। इसके अलावा पुरुष भी नवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। वे नवरात्रि के व्रत के दौरान फल खा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फल खाए बिना व्रत रखते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। व्रत में आपको किसी भी प्रकार की तानसेन पूजा का उपयोग नहीं करना है। आपको व्रत में हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी गरीब व्यक्ति को परेशान न करें और जितना हो सके दान करें। नवरात्रि के दिनों में दान का बहुत विशेष महत्व है, इसलिए हमें हर दिन दान करना है। पूजा करने के साथ साथ दोस्तों, हमें यह भी याद रखना होगा कि हमें इस त्योहार को 9 दिनों तक मनाना है। इन 9 दिनों में हमारे घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा या लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमें शाम को और सुबह मां की आरती करनी है। आरती के लिए कपूर लें और उसे एक दीपक में रखें। मीठे लड्डू को प्रसाद के रूप में लें। 9 दिनों तक सुबह और शाम मां की आरती करें। 9 दिनों में कम से कम 9 लड़कियों को भोजन खिलाओ। यदि आप 9 लड़कियों को भोजन खिलाते हैं तो समझ लीजिए कि नवदुर्गा माता ने आपके घर में पूजा की है। खाना खाने के बाद 9 लड़कियों को दक्षिणा के रूप में कुछ दें और उन्हें लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। लड़कियों को मां की चुनरी अर्पित करें, उनके पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। आपने जो कलश स्थापित किया था उसे ले जाकर किसी पवित्र नदी में स्थापित करें। इसके साथ ही आपको मां की मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए। मूर्ति को कलश के साथ एक पवित्र नदी में विसर्जित करें। मां का भंडारा करें और आपकी जो भी इच्छा है वह पूरी होगी। माता लक्ष्मी, माता वैष्णव निश्चित रूप से इसे पूरा करेंगी। चलो दोस्तों, अब जानते हैं कि पूजा का शुभ समय क्या होगा। चैत्र नवरात्रि 2025 रविवार 30 मार्च 2025 से शुरू होगी और रविवार 6 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी। इस वर्ष नवरात्रि 8 दिनों की होगी, क्योंकि अष्टमी और नवमी की तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। कलश स्थापना का शुभ समय 30 मार्च 2025 को सुबह 6:01 से सुबह 10:02 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक है। इन मुहूर्तों में कलश स्थापित करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि पूजा 30 मार्च मां शैलपुत्री की पूजा, 31 मार्च मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, 1 अप्रैल मां चंद्रघंटा की पूजा, 2 अप्रैल मां कुष्मांडा की पूजा, 3 अप्रैल मां स्कंद माता की पूजा, 4 अप्रैल मां कात्यायनी की पूजा, 5 अप्रैल मां कालरात्रि की पूजा, 6 अप्रैल मां महागौरी अष्टमी और नवमी की पूजा। इस वर्ष मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान दोनों एक हाथी पर होगा, जो शुभ होगा। ऐसा माना जाता है कि हाथी पर मां के आगमन से धन बढ़ता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, इन 9 दिनों के दौरान आपको निश्चित रूप से नवरात्रि माता का आशीर्वाद मिलेगा। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्राचीन समय में स्विंगल मनोहर नगार में पिथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का महाभक्त था। उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जो गुणों से भरपूर थी। उस बेटी का नाम सुमाती था और वह चांद की कली की तरह
अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए बढ़ने लगी। उसके पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा और हवन करते थे और उस समय वह भी वहां उपस्थित रहती थी और अपने पिता के साथ पूजा करती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने में व्यस्त हो गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हो पाई। अपनी बेटी की ऐसी लापरवाही देखकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बेटी से कहा, ओ दुष्ट बेटी, आज तुमने भगवती की पूजा नहीं की, इसीलिए मैं तुम्हारा विवाह किसी कोढ़ी या गरीब व्यक्ति से कर दूंगा। अपने पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई और उसने अपने पिता से कहा, ओ पिता, मैं आपकी बेटी हूं और हर तरह से आपके नियंत्रण में हूं। जैसा आप चाहें वैसा करें। आप किसी के साथ भी विवाद कर सकते हैं, लेकिन वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम जो भी करते हैं हमें उसके अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है और फल देना भगवान के हाथ में है। अपनी बेटी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोध में अपनी बेटी का विवाह एक कोढ़ी से कर दिया और बहुत क्रोधित होकर अपनी बेटी से कहा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोग और हमें देखने दो कि तुम अपने भाग्य पर निर्भर रहकर क्या कर सकती हो। पिता के ऐसे कठोर वचन सुनकर सुमति के मन में विचार आने लगा कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख के बारे में सोचते हुए वह लड़की अपने पति के साथ जंगल में चली गई और उन्होंने बड़ी पीड़ा के साथ उस गरीब लड़की को उस रात विदा कर दिया। उस गरीब लड़की की ऐसी हालत देखकर उसके पिछले अच्छे कर्मों के प्रभाव से मां भगवती प्रकट हुईं और उन्होंने सुमति से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर सुमति ने कहा, मुझे बताओ तुम कौन हो। यह सुनकर देवी भगवती ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूं, मैं ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूं, मैं ही प्राणियों के दुखों को दूर करती हूं और उन्हें सुख देती हूं। मैं तुम्हारे पिछले जन्मों के गुणों के प्रभाव से प्रसन्न हूं। अपने पिछले जन्म में तुम एक भील की पत्नी और एक बहुत ही पवित्र महिला थी, मीना। एक दिन क्योंकि तुम्हारे पति निषाद ने चूड़ियां चुराईं, सैनिकों ने तुम दोनों को पकड़ लिया और तुम्हें जेल में ले गए। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही पानी पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत रखा गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में यह आवश्यक था। इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वांछित वरदान देती हूं, जो चाहो मांगो। मां दुर्गा के वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे दुर्गा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूं। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे पति के श्राप को दूर करें। देवी ने कहा, उन दिनों में आपने जो व्रत रखा था उसके एक दिन का पुण्य अपने पति के श्राप को दूर करने के लिए अर्पित करें। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पति का श्राप दूर हो जाएगा। ऐसे वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई और उसका पति स्वस्थ और बहुत सुंदर और तेजस्वी हो गया। अपने पति का ऐसा शरीर देखकर ब्राह्मणी देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी, आप ही दूसरों के दुख दूर करने वाली हैं, जो तीनों लोकों के कष्टों को हर लेती हैं, जो सारे दुखों को दूर करती हैं, जो बीमारों को ठीक करती हैं, जो प्रसन्न होने पर वांछित फल देती हैं और जो दुष्टों का नाश करती हैं। आप जगत की माता हैं। मेरे पिता ने मुझे एक निर्दोष और असहाय महिला का विवाह एक स्वस्थ व्यक्ति से कर दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पिता के तिरस्कार के कारण मैं जंगल में भटक रही हूं और अब आपने मुझे बचाया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूं, कृपया मेरी रक्षा करें। सुमति की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि उसे एक बहुत ही बुद्धिमान, धनी, प्रसिद्ध और आत्मनियंत्रित पुत्र, एक शेर होगा। इस तरह देवी भगवती ने सुमति को आशीर्वाद दिया। जैसे मां ने सुमति को आशीर्वाद दिया, वैसे ही आप भी उसे आशीर्वाद दें। जय मां दुर्गा। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में आपको भक्ति जैसा महसूस होता है। जय माता रानी, जय माता लक्ष्मी, जय माता वैष्णव, जय माता दुर्गा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको इस तरह की अधिक जानकारी दे सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्ते।